हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नू वीडियो प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आईचु। आज एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज क्लास 7 वीडियो प्रैक्टिस सीरीज डेमो देखी ना यार उत्तर कमेंट करूँ। पूर्व वीडियो यदि देखी ना सब प्लेलिस्ट विजिट करूँ। यह माध्यम आपने एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज देखिपारे। यह माध्यम टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल प्रैक्टिस सीरीज देखिपारे। सहित साइंस आपने देखिपारती यही प्लेलिस्ट को। सहित मोस्ट इंपोर्टाट इग्नू वीडियो प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो यदि देखना तेज प्लेलिस्ट को विजिट करूँ। जो थी आपने इग्नू वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं इग्नू वीडियो जो सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड आसूँ। तो यह आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हम। आई पीडीएफ यदि डाउनलोड करने चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलते मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सबको एक्सप्लोर कर नवा। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एनईपी 2020 रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन उपर एनईपी 2020 कौन फोकस रखुची ता मेन उद्देश्य कौन रोची। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सामग्रिक विकास उपर यह गुरुत्व दोची। यानी कि एनईपी 2020 एम्फसाइजेस होलिस्टिक एजुकेशन इंटीग्रेशन कहा करछु कॉग्निटिव इमोशनल और सोशल लर्निंग ये सब को इंटीग्रेट करुच्ची जहाँकि फोकस कार रोचु एनईपी 2020 ये सब क्षेत्र में विकास करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग इज इंट्रोड्यूस इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 रे क्यों न्यू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराई। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5+3+3+4 यानी कि एनईपी 2020 रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल जोटा कि 10th +2 सिस्टम थिला तो रिप्लेस करी कौन करछि 5+3+3+4 ये मेथड करछि स्ट्रक्चर रे कौन पाई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन उपर गुरुत्व देबा पाई यही प्रकार सिस्टम से आनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, what is the last target year set by NEP 2020 for achieving universal foundational literacy and numeracy। यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी यही टारगेट को अचीव करने को ईयर सेट कर एनईपी 2020। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2025 सुधा से कौन टारगेट रखी। एनईपी 2020 एम्स टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल क्षेत्र में सब को अचीव करने 2025 मसीहा को टारगेट करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, which body will be responsible for the regulating higher education institution under NEP 2020। NEP 2020 अनुसार क्यों इंस्टीट्यूशन क्यों बॉडी रेगुलेट करबो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि NHERC यानी कि द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC will act as a single regulatory body for higher education। हायर एजुकेशन पाई सिंगल रेगुलेटरी बॉडी या माने एमिति एक्ट करछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, अंडर एनईपी 2020 हाउ मेनी इयर्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशन आर प्रोवाइडेड। माने कंपलसरी एजुकेशन जो प्रोवाइड कराबो तार ईयर केते सेट कराई। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12 वर्ष रोचे। यानी कि एनईपी 2020 एनश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम एज ग्रुप 3 ରୁ 18 हेनी आम 6 ରୁ जोटा 14 थिला सेटा केते 3 ରୁ 14 वर्ष। तो जोटा कि टोटाल एज रोचु 18 हेनी 14 हम 12 वर्ष रोचे। तो यह को आप मैंने आउट भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि परख अंडर एनईपी 2020। एनईपी 2020 अनुसार परखर मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन रोची। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेवलपिंग होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट डेवलप करवा यार मुख्य उद्देश्य रोची प्राइमरी एम रोची। यानी परख इज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव एंड स्टैंडर्डाइज स्टूडेंट असेसमेंट
बियॉन्ड रूट लर्निंग बियॉन्ड बाहर पिलांको स्टैंडर्डाइज करबा मूल्यांकन करबा सेमान क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट आने परख कौन कर इभालुएट करुच्ची आसेसमेंट करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच लैंग्वेज पॉलिसी इज प्रोमोटेड बाय एनईपी 2020 एनईपी 2020 क्यों लैंग्वेज पॉलिसी को प्रोमोट करुच्ची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि एनईपी 2020 कंटिन्यूज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एनकरेजिंग रीजनल एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आउ रीजनल माने आंचलिक भाषा पर कौन कर गुरुत्व दौची आउ लिंगुएज माने विभिन्न लैंग्वेज व्यवहार पर से गुरुत्व दौची जमीन मातृभाषा जो भाषा तार मातृभाषा थी ताको गुरुत्व दौची तार रीजनल आंचलिक भाषा कौन रोचे आउ जे स्टडी टारगेट जो भाषा रोचे ताको गुरुत्व दौची। तो के दौचु एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एम्फासिस ऑफ एनईपी 2020 इन टीचर ट्रेनिंग रे एनईपी 2020 क्या गुरुत्व दौची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिजिटल ट्रेनिंग टीचर मान ट्रेनिंग देवाई डिजिटल सुविधा केते लागू हो पार ए गुरुत्व दौची यानी कि एनईपी 2020 प्रोमोटेड डिजिटल लर्निंग फॉर टीचर्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन कोर्सेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ये प्रोवाइड कर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सहित ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करुच्ची जहाँद्वारा टीचर मानकर ट्रेनिंग ऑनलाइन यानी कि डिजिटल मेथड रे हो पार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम क्लास 6 मैंने क्लास 6 रो वोकेशनल एजुकेशन यानी कि धंदामूलक शिक्षा पिला दिज्व यापर एनईपी 2020 गुरुत्व दौची यानी कि एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 इंटीग्रेटिंग स्किल बेस्ड लर्निंग माने स्किल बेस्ड लर्निंग को इंटीग्रेट करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एनईपी 2020 प्रपोजेस रिस्ट्रक्चरिंग टीचर एजुकेशन इनटू डेस्क प्रोग्राम माने टीचर एजुकेशन उपरे जो रिस्ट्रक्चरिंग को पर्पोज करछि दर्शाई से जो पर्पोज है तार कौन रही ड्यूरेशन टी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीडी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीडी जोटा उपरे से गुरुत्व देछि यानी द पॉलिसी रेकमेंड्स ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीडी डिग्री टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग क्वालिटी टीचर का ट्रेनिंग क्वालिटी कौन प्रोवाइड करुच्ची 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ बीडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज रिकमेंडेड फॉर एजुकेशन सेक्टर इन्वेस्टमेंट अंडर एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार आमर जो जीडीपी केते परसेंट इन्वेस्ट हम एजुकेशन क्षेत्र में। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6% रोची यानी कि एनईपी 2020 सजेस्टेड इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इनटू 6% ऑफ जीडीपी 6% जीडीपी व्यवहार हम कौटी एजुकेशन उपरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार तार की फीचर कौन रोचे मुख्य वैशिष्ट्य। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन रे जो एंट्रेंस जो स्टैंडर्डाइज करवा यह गुरुत्व दौची यानी कि एनईपी 2020 प्रपोजेस ए सिंगल नेशनल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूसीटी एग्जाम यानी कि सीयूसीटी बीडी बाहर सीयूसीटी पीजी तो सी एंट्रेंस टेस्ट कर स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कर यूनिवर्सिटी मानक एडमिशन हो पार आ क्वालिटी स्टूडेंट से एडमिशन हो पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एनईपी 2020 एम्स टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER इन हायर एजुकेशन टू डैश बाय 2025 माने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केते परसेंट हवा दरकार 2025 कहले 2035 सुधा।
ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जेमटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 50% रोची यानी कि एनईपी 2020 टारगेट्स ए 50% जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035 2035 50% रहिबो हायर एजुकेशन रे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द रूल ऑफ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रो कौन रूल रोची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम माने करिकुलम को मल्टी डिसिप्लिनरी बनेवा विभिन्न सब्जेक्ट उपरे कौन करा करिकुलम को बनेवा आउ फ्लेक्सिबल रखिबा। तो एक्सप्लेनेशन देखि नदु द एनसीएफ विल रीडिजाइन द स्कूल करिकुलम टू प्रोमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। तो यहाँ पर गुरुत्व देकी करिकुलम को बनेवा उचित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज यानी कि MERUS इन एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार यार कौन कॉन्सेप्ट रोची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जेटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंस्टीट्यूशंस इंटीग्रेटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन माने इंस्टीट्यूशन मानकर मल्टीपल डिसिप्लिन माने विभिन्न सब्जेक्ट उपरे विभिन्न क्राइटेरिया उपरे एंगेज करे विभिन्न फील्ड उपरे जेमति प्रोवाइड करा तो नॉलेज एजुकेशन दिया तो तापरे या इंटीग्रेट करछि अंतर्निहित कला। तो MERU एम्स टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन क्रिएट करबा पई तार लक्ष्य रहला फोकसिंग का उपरे ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च उपरे यह गुरुत्व देला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच इनिशिएटिव अंडर एनईपी 2020 फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन उपरे एनईपी 2020 क्यों पदक्षेप नेछि जा ए एजुकेशन उपरे तार मुख्य उद्देश्य रहउछि। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दीक्षा रहउछि। दीक्षा कौन दीक्षा इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्स माने या द्वारा हाई क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्स को कौन करा जाय परबा स्टूडेंट माने और टीचर माने एक्सेस करि परबे या पर दीक्षा गुरुत्व दोछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ डज एनईपी 2020 प्रोपोजेस टू रिफॉर्म बोर्ड एग्जाम रे संस्कार पई रिफॉर्म करा पई एनईपी 2020 कोन प्रोपोज दोछि। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रिड्यूस हाई स्टेक नेचर एंड इंट्रोड्यूस मल्टीपल अटेम्प्ट माने तार नेचर को हाई स्टेक करबोनी सेतरे ह्रासटा आनिबो ता सहित मल्टीपल अटेम्प्ट द्वारा सुযোগ रखिबो। तो या पर एनईपी 2020 गुरुत्व दोछि एग्जाम क्षेत्र रे यानी कि एनईपी 2020 सजेस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन बोर्ड एग्जाम स्ट्रेस केमिति कमेइबो तापर गुरुत्व दोछु केमिति पाए अलाउइंग मल्टीपल अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट दबाई माने एग्जाम थोड़ा दे देले सजेला सेमिति नो जदि फेल होछि दोबारा एग्जाम देई परिबो सेमिति फैसिलिटी प्रोवाइड करूछि एनईपी 2020 अनुसार एंड एम्फासाइजिंग द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जहां पिला कॉन्सेप्ट को केते ग्राफ करि पाछु तापर या गुरुत्व दोछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निबा व्हाट चेंजेस डज एनईपी 2020 सजेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पई कोन चेंजेस एनईपी 2020 सजेस्ट करूछि। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जेंटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्लेक्सिबल 3 और 4 इयर्स ऑफ ऑप्शंस विथ मल्टीपल एग्जिस्ट पॉइंट माने फ्लेक्सिबिलिटी रखिबो 3 और 4 वर्ष रो ऑप्शन रखिबो ता सहित कोन रखुछि मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन माने एग्जिस्ट करि पारे जेतल टाइम छाडी परिबो ता सहित फेर भी आसी परिबो से कोर्स पई एमिति फैसिलिटी रखुछि यानी कि एनईपी 2020 अलाउ स्टूडेंट टू एग्जिस्ट एंड री एंटर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट डिफरेंट स्टेज विथ सर्टिफिकेशन माने जेबे भी पढ़ा छाडू तार किंतु पढ़ाटा किंतु बेकार जीवनी जेते समय पढ़िथिबो जेते दिन पढ़िथिबो
तार से सर्टिफिकेशन रहिबो जद्वारा से दुबारा यदि एंटर करूँ ताने से सेउटू तार पढ़ाटा स्टार्ट कर तो यार ये जो फ्लेक्सिबिलिटी किए दौर एनईपी 2020 3-4 वर्षर से ऑप्शन रखुची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द रूल ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एफबीसी अंडर एनईपी 2020 एनईपी 2020 अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कर रूल कौन रोचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रप्शन नंबर 2 यानी कि टू स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट फॉर स्टूडेंट माने स्टूडेंट जो एकेडमिक क्रेडिट रोचे एकेडमिक स्कोर रोचे एकेडमिक डाटा रोचे ताको कौन कर ये स्टोर कर रखिब सहित ताको ट्रांसफर कर जदि से गोटे यूनिवर्सिटी आउ गोटे यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर होची यही डाटा ऑनलाइन द्वारा ट्रांसफर हो पार जहाँद्वारा से यूनिवर्सिटी देखिपर यार प्रीवियस डाटा कौन अच्छी तो से अनुसार ये जदि गोटे डिसिप्लिन अधार छाड़ुची तबे से नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से डिसिप्लिन आरंभ कर द एफबीसी एनेबल स्टूडेंट टू स्टोर एकेडमिक क्रेडिट्स एंड यूज देम फॉर फ्यूचर एजुकेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एनईपी 2020 प्रमोट्स बैकलैश डे टू एनकरेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने कहा ऊपर गुरुत्व देगी बैकलैश डे को एनकरेज करुची एनईपी 2020 ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ जो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनईपी 2020 क्या गुरुत्व दूसरी प्रैक्टिकल आउ एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर गुरुत्व दूसरी यानी कि एनईपी 2020 सजेस्ट बैकलैश डे फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग इंटर्नशिप एंड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी पर यह कौन गुरुत्व दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द केमिकल नेम ऑफ कमल सॉल्ट रो केमिकल नेम कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड NaCl व्हिच इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड वेरियस इंडस्ट्रियल यूज माने हमें डेली जो लुणर व्यवहार करछे तार फॉर्मूला कौन NaCl जोटा कि इंडस्ट्रियल पाई बहुत भी यूज होची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रेजेंस ऑफ व्हिच इम्प्योरिटी गिव्स ए बिटर टेस्ट टू सी सॉल्ट जो बिटर टेस्ट रही है से बिटर टेस्ट कौन पाई होता है कार उपस्थिति जुगु बिटर माने ता जो तिक्तता आसी जाए ता टेस्ट रे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड रोची जहाँ कौन अच्छे आमर बिटर टेस्ट रोचु यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इज प्रेजेंट इन सी वाटर रही एंड कंट्रीब्यूट्स टू द बिटर टेस्ट इन सी सॉल्ट जो बिटर टेस्ट रोची तापाई या दायी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर जो सॉल्ट आम पाचे ताको प्यूरिफाई करने क्यों मेथड आम व्यवहार करछे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर प्योर सॉल्ट को पाइबापी आ इम्प्योरिटी को रिमूव करने आम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को व्यवहार करछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ नेचुरल सॉल्ट एम क्योंटी नेचुरल सॉल्ट रो सोर्स नुह ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पेट्रोलियम यानी कि सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर रॉक डिपोजिट्स एंड सम प्लांट्स बट नॉट फ्रॉम पेट्रोलियम यानी कि ये जो बाकी ऑप्शन रहा से आम सॉल्ट पाइपर किंतु पेट्रोलियम आम सॉल्ट पाइबानी यह एक सोर्स नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे देखी नियंतु व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट माने इंडिया क्यों स्टेट रू आम अधिक सॉल्ट उत्पादन करुचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन 2 यानी कि गुजरात रोचे
Gujarat produces the highest amount of salt in India due to its vast coastal and desert salt pans. ମାନେ କି ଏହା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରହୁଛି, ଡେଜର୍ଟ ପାନ୍ ରହୁଛି, ଡେଜର୍ଟ ସଲ୍ଟ ପାନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଜୁରାଟରୁ ହେଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। The method of obtaining salt from underground deposit is known as ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇ ମେଥଡ଼ଟି କ'ଣ? ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 यानी कि ମାଇନିଂ ରହୁଛି। यानी कि rock salt is extracted from underground deposit using mining technology। ମାଇନିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରକ୍ ସଲ୍ଟ ବାହାର କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ପାଇପାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସଲ୍ଟ? ଟେବୁଲ୍ ସଲ୍ଟର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେନ୍ଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 यानी कि सोडियम क्लोराइड रहुଛି। सोडियम क्लोराइड କ'ଣ? ଟେବୁଲ୍ ସଲ୍ଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଟେବୁଲ୍ ସଲ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ମେନଲି sodium chloride NaCl which is used in food and industry, जोटा कि आम फूड आउ इंडस्ट्री आम व्यवहार करुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग व्हिच डिजीज? केउं रोग को आम प्रतिरोध करने रोकने आम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाया उचित? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोइटर। गोइटर रोग द्वारा आम गला जे कौन थाए एमती फुली जाए है। तो ये जो फुली जाए ताहा कौन होता है? आयोडीन अभाव पाई। यदि आयोडीन युक्त लुण खाइबा तेबे ताहाको आमे रोकी परिबा। यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेस गोइटर व्हिच कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା। Which of the following method is used to separate salt from salt solution? सॉल्ट सॉल्यूशन रो सॉल्ट को सेपरेट करने पाई क्यों मेथड आम यूज करछे? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। जेटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इवापोरेशन। इवापोरेशन रिमूव्स वाटर फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड। माने सॉल्ट को रखि देबो आउ बाकी जो जल अंश ताको कोन करियो इवापोरेट करके बाहर को काढी देबो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। Dead Sea has a high salt concentration because यानी कि आम जो जानीचे डेड सी रे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अधिक कौन पाई? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट हैज नो सिग्निफिकेंट आउटफ्लो। यानी कि यार कौन बाह्य प्रवाहित करने पे किसी मार्ग नहीं। यानी कि डेड सी हैज ए हाई सॉल्ट कंटेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस इवापोरेशन। माने से जे सॉल्ट वाटर इवापोरेशन होची, कंटिन्यूअस इवापोरेशन होची, ता सहित लैक ऑफ मेजर वाटर फ्लो। माने बाहर कौन सी वाटर एंटर करने कि माने जो डेड सी रे वाटर बाहर को प्रभावित होने कौन से मार्ग नहीं, जो कि से पानी स्टोर हो रोचु आउ पानी जो इवापोरेट हो सॉल्ट कंसंट्रेशन कौन हो बढ़ी जाउछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। व्हिच टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन पाई केम प्रकार सॉल्ट आमे व्यवहार करूचे? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट करले जेंटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोसर सॉल्ट। कौन? कोसर सॉल्ट। कोसर सॉल्ट इज ऑफन यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन ड्यू टू इट्स कोर्स टेक्सचर एंड एबिलिटी टू ड्रॉ आउट मॉइस्चर। माने मॉइस्चर को हटे देबो यही एबिलिटी रखिथिबारु कौन कोसर सॉल्ट आमे व्यवहार करते फूड प्रिजर्वेशन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन सॉल्ट इज यूज्ड इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रे आमे जो सॉल्ट व्यवहार करूचे तार प्राइमरी रीजन कौन रोचे? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट लोअर्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। या कौन कर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर दो। तो या एक्चुअली कौन कौन देखी ना
Salt disrupt the formation of ice by lowering the water's freezing point, commonly used in de-icing road। ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି, ରୋଡ଼ ମାନଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର ଯେ ବରଫ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି, ବରଫ ଜମା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବରଫ ଯେମିତି ଜମା ନ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ସଲ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଡିସରପ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋୟର ହେଇଯାଉଛି, କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବରଫ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ହେଉଛି, କମିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଡ଼ କ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, Which industry is a major consumer of industrial salt? Industrial salt मानकर क्यों इंडस्ट्री रोचे मेजर कंज्यूमर? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केमिकल इंडस्ट्री रोचे। यानी तो केमिकल इंडस्ट्री यूजेस सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा एंड अदर केमिकल। ये सब प्रोड्यूस करने तैयारी केमिकल इंडस्ट्री या कौन कर रॉ मेटेरियल आकार व्यवहार करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट केउटा एक नेचर नुह। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इट इज एन एसिड। यह हूँ एसिड नुह है। कॉमन सॉल्ट इज ए न्यूट्रल इन नेचर नॉट इन एसिड। यह एसिड नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of salt is used in bath soak and therapeutic treatment? therapeutic treatment और bath soak ପାଇଁ କେଉଁ salt ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इप्सम सॉल्ट को आम व्यवहार करछे। इप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड इन बाथ सोक एंड थेरापेटिक ट्रीटमेंट, जहाँकि आम एथिरे व्यवहार करुछे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, Which country is the largest producer of salt in the world? माने क्यों कंट्री रे सॉल्ट उत्पादन अधिक होची? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चाइना। यानी चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट फॉलोड बाय द यूएसए देन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर? कॉमन सॉल्ट जेतले वाटर डिजॉल्व हेबो कोन हेबो? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट डिसोसिएटेड इनटू आयन। आयन रे डिसोसिएट हो केमिति? द कॉमन सॉल्ट जोटा है NaCl डिजॉल्व इन वाटर बाय डिसोसिएटिंग इनटू सोडियम प्लस Na प्लस आयन आउ क्लोरीन माइनस आयन Cl माइनस आयन रे से परिणत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, Which method is used for large scale production of salt from sea water? सी वाटर रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कहार सॉल्ट रो क्यों मेथड द्वारा आम कर? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोलार इवापोरेशन द्वारा हो पार। यानी कि सोलार इवापोरेशन यूजेस सनलाइट टू इवापोरेट वाटर एंड लीव बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल। मैंने इवापोरेशन होची जद्वारा फाइनली रिजल्ट कौन मिलूँ, सॉल्ट क्रिस्टल आमको मिल जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, सॉल्ट कैन बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव बिकज? माने सॉल्ट को आम प्रिजर्वेटिव आकार व्यवहार करुचे कहीं? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट प्रिवेंट्स बैक्टेरियल ग्रोथ बाय ड्रॉइंग आउट मॉइस्चर। माने मॉइस्चर को हटेब, बैक्टेरियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर यह स्पेसिफाई रोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, तो ये भी दे जाए डिटेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी कैकिंग एजेंट इन टेबल सॉल्ट? टेबल सॉल्ट रे एंटी कैकिंग एजेंट फंक्शन कौन रोचे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू प्रिवेंट क्रम्पिंग। क्रम्पिंग को प्रिवेंट कर कौन? एंटी कैकिंग एजेंट सच एज कैल्शियम सिलिकेट आर एडेड टू टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉर्मिंग लम्स फॉर्मिंग रे कौन करे प्रिवेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ बाय एरिया वाइज आम लार्जेस्ट ओशन कौन रोचे अर्थ रो? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैसिफिक ओशन रोचे। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग मोर देन 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस, जोटा कि अर्थ सरफेस 1/3% को
कवर करुच्ची जोटा कि रहा पैसिफिक ओशन। सेकेंड डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड जमीक आम उच्चतम शृंग जोटा सब उच्च स्थान से भाया सब गभीरतम स्थान जब कह समुद्र सब गभीरतम स्थान कौटा जोटा कि ट्रेंच कहुच्छी। सेकेंड जोटा कह से कौटा रोचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जावा ट्रेन रोचे यानी कि द जावा ट्रेंच लोकेटेड इन द इंडियन ओशन इज द सेकेंड डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच आफ्टर द मेरिन ट्रेंच। मेरिन ट्रेंच फास्ट रोचे तापर जो सेकेंड रोचे यहाँ रोचे आम जावा ट्रेंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा द सल्टेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड सब सल्टेस्ट ओशन कौटा सब लुणिया ओशन कौटा महासागर। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कला जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंटार्कटिक ओशन रोचे। द सल्टेस्ट ओशन हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवापोरेशन रेट एंड लो फ्रेश वाटर इनपुट फ्रॉम रिवर। रिवर लो फ्रेश वाटर इनपुट रोचे ता सहित हाई इवापोरेशन रेट रोचे जो एयर सैलिनिटी अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच ओशन इज नोन फॉर हैविंग मोस्ट सुनामीज माने क्यों ओशन रे सबुठ अधिक मात्रा सुनामी हुए। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैसिफिक ओशन रोचे। तो पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस द मोस्ट सुनामीज ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद रिंग्स ऑफ फायर माने बहुत टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी होची जो कि ये मोस्ट बहुत अधिक मात्रा सुनामी होची कोटी पैसिफिक ओशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच ओशन करंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड रे क्यों ओशन करंट सब स्ट्रॉन्गेस्ट रटे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंटार्कटिक सर्कमपोलार करंट यह हूँ सब स्ट्रॉन्गेस्ट रोचे। तो अंटार्कटिक सर्कमपोलार करंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअसली फ्लोइंग अराउंड अंटार्कटिका एंड कनेक्टिंग मेजर ओशन ताकि अंटार्कटिका फ्लो करुच्ची आउ मेजर ओशन को कनेक्ट कर रखुची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द सार्गासो सी इज यूनिक बिकज सार्गासो सीटा हूँ यूनिक अटे बहुत यूनिक कहीं। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये नो लैंड बाउंड्री माने ए सी रे कौन सी लैंड बाउंड्री माने तार कोस्टल एरिया ना है कौन रही देखने द सार्गासो सी लोकेटेड इन द आंटार्कटिक ओशन कौटी अच्छी आंटार्कटिक ओशन अच्छी इज द ओनली सी दैट इज एंटायरली सराउंडेड बाय ओशन करंट इंस्टेड ऑफ लैंड लैंड नहीं ओशन करंट अच्छी जोटा कि आंटार्कटिक ओशन अच्छी सार्गासो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जा द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर माने इंडियन ओशन ये नेम टी आसला कहार नामकरण पर माने क्या देखिए नामकरण टी करागला। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द इंडियन सब कंटिनेंट। तो इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन सब कंटिनेंट व्हिच हैज लॉन्ग मैरिटाइम हिस्ट्री जार लॉन्ग मैरिटाइम हिस्ट्री अच्छी जहाँ देखी यही नामकरण कराई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच ओशन इज होम टू द बर्मुडा ट्रायंगल बर्मुडा ट्रायंगल क्यों ओशन तार होम रोचे होम ओशन रोचे क्यों जगह क्यों ओशन रे बर्मुडा ट्रायंगल अच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंटार्कटिक ओशन कौटी अच्छी आंटार्कटिक ओशन अच्छी। तो बर्मुडा ट्रायंगल इज नोन फॉर मिस्टीरियस डिसअपियरेंस से माने जहाज जीव धर बनकर बर्मुडा ट्रायंगल ये जगह अच्छी है जहाज गला गायब हेलिकप्टर गला गायब आउ किसी लोक गले बोटिंग करी गायब सबकि गायब हो जाए जो जगह है बर्मुडा ट्रायंगल कौ जगटा है आंटार्कटिक ओशन है। तो कौटी अच्छे डिटेल देखने बर्मुडा ट्रायंगल इज नोन फॉर मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इज लोकेटेड इन द आंटार्कटिक ओशंस बिटवीन कौटी फ्लोरिडा बर्मुडा एंड प्यूर्टो रिको यही जगह भितर से अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन एम क्योंटी एक स्मॉलेस्ट ओशन अटे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्कटिक ओशन द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट
and the southwest ocean covering about 14 million square kilometer ମାନେ ଏତେ ଏରିଆ କଭर କରି ରହିଛି। ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଓସନ୍ କୋଉଟା ଆର୍କଟିକ୍ ଓସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଦ ଓସନ୍ ୱିଥ୍ ମୋଷ୍ଟ କୋରାଲ ରିଫ୍ ମାନେ କେଉଁ ଓସନ୍ରେ ମୋଷ୍ଟ କୋରାଲ ରିଫ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। उत्तर कमेंट कले जेनटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैसिफिक ओशन रहउची। द पैसिफिक ओशन है द मोस्ट कोरल रीफ्स इंक्लूडिंग ग्रेट बैरियर रीफ एंड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड माने रीफ सिस्टम बहुत लार्ज अछि। ग्रेट बैरियर सिस्टम एथरे रही ता सहित मोस्ट कोरल रीफ कोठी अवेलेबल अछि पैसिफिक ओशन रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ओशन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन क्यों ओशन रो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन अच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन है द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन ड्यू टू इट्स न्यूमरस बेज गल्फ्स एंड इनलैंड सीज एथिपाई सेतरे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन रोची कोटा अटलांटिक ओशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ओशन इज नोन एज द वर्ल्ड स्टॉर्मिएस्ट ओशन वर्ल्ड सब स्टॉर्मिएस्ट ओशन कोटा। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साउदर्न ओशन। द साउदर्न ओशन सराउंडिंग अंटार्कटिका इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम वाइंड एंड रफ सी माने यार एक्सट्रीम वाइंड रही और रफ सी अच्छी जो साउदर्न ओशन टा कौन हो अंटार्कटिका को सराउंडिंग रही आम कौन कौन जोटा कि कहले वर्ल्ड स्टॉर्मिएस्ट ओशन कहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एटा साउथर्न ओशन। व्हिच ओशन हैज द मोस्ट नंबर ऑफ आइलैंड माने केउं ओशन रे सब अधिक परिमाण रे आइलैंड अछि अधिक आइलैंड अछि। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन हैज द मोस्ट आइलैंड्स इंक्लूडिंग इंडोनेशिया एंड फिलीपींस एंड मेनी स्मॉलर आइलैंड नेशंस। तो स्मॉलर आइलैंड नेशन जे अच्छी कौन अच्छी मेनली आम पैसिफिक ओशन अच्छी ता सहित मोस्ट आइलैंड कौट अच्छी पैसिफिक ओशन अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ माने जो मिड अटलांटिक रिज अच्छी ता एग्जांपल ऑफ कहार। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री। द मिड अटलांटिक रिज इज ए टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री वेयर द यूरेशियंस एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट माने यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट परस्पर टू कौन होती दूरे जाती तेणु या कौन कहला डाइवर्जेंस बाउंड्री जोटा कि मिड अटलांटिक रिज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी कौटा। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जोटा कि आम वर्ल्ड लार्जेस्ट सी। साउथ चाइना सी द लार्जेस्ट सी कवरिंग अबाउट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया को से कवर कर रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द मेन कज ऑफ ओशन करंट हबार मेन कारण कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाइंड एंड अर्थ रोटेशन पवन पवन बेग अर्थ रोटेशन ओशन करंट होची ओशन करंट आर प्राइमरली ड्राइवन बाय वाइंड अर्थ रोटेशन जोटा कि कोरल इफेक्ट होची एंड डिफरेंसेस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी जा आउ कौन रोचु वाटर टेम्परेचर जो डिफरेंस रोचु सैलिनिटी रोचु तापई एमती ओशन करंट क्रिएट होची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज लोकेटेड इन यानी कि द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्योंटी अच्छी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज ए मैसिव एक्युमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ट्रैप्ड बाय ओशन करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन रे कौन ट्रैप कर रखी कौन सब मटेरियल प्लास्टिक वेस्ट को एक्युमुलेशन कर रखी द ग्रेट पैसिफिक ओशन जोटा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द ओशन नोन एज द वार्मथ ओशन माने जो ओशन को आम कौन कर वार्म जो गरम ओशन है वार्मस्ट माने अधिक गरम वाला ओशन कौटा।
ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द वार्मस्ट ओशन ड्यू टू इट्स ट्रॉपिकल लोकेशन एंड हाई सरफेस टेम्परेचर। हाई सरफेस टेम्परेचर आउ ट्रॉपिकल लोकेशन यार कौन रोचे सब वार्मेस्ट रोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा द गल्फ स्ट्रीम इज ए माने गल्फ स्ट्रीमटा कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वार्म ओशन करेंट। इन द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म ओशन करेंट इन द Atlantic ओशन दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोप। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप क्लाइमेट को यह इन्फ्लुएंस कर आटलांटिक ओशन रो वार्म ओशन करेंट जोटा कि कौन है द गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जा द ओशन जोन वेयर सनलाइट डज नॉट रीच इज कॉल्ड। यानी कि आम जो ओशन जो जोन है अच्छी तार पानी गभीरता जो पॉइंट रे सनलाइट भितर को एंट्री कर ना पानी जल स्तर में से पॉइंट को आम कौन कह। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आबिसाल जोन कौन कहवा abyssal zone। The abyssal zone is a deep ocean layer where sunlight does not penetrate। से जगह sunlight penetrate करि परिबा नै making it one of the least explored region of the ocean। माने जहाँ द्वारा sunlight नहीं तो आमे ताको एक्सप्लोर करि परिबा कि नहीं ना तो ताहा कौन है हाइड होकर रही। तो फ्रेंड्स आशा कर भिडियोटी भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिखाँ। ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट इग्नो वीडियो प्रीवियस ऑलर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो देखना तेज प्लेलिस्ट को विजिट करूँ जद्वारा आपने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन पाइपर। आउ ये पीडीएफ यदि डाउनलोड मारे चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।